तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों आप सभी बता दें, टारगेट एनटीपीसी 2020 एंड 21 बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी की डिमांड पर यहाँ पे दोस्तों एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम दोस्तों ट्रिक्स लेकर आ चुके हैं, यानी कि आप बहुत ही कम समय में 1 से लेकर 2 सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, जितने भी एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं अंत तक बने रहिए। आप सभी को बता दें, इसकी पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे चैनल द्वारा जो भी संभव हो सकता है आप सभी तक फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री कंटेंट पहुँचाया जा रहा है। टेलीग्राम के माध्यम से भी टेलीग्राम पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जीके जीएस का डाल दिया गया है विथ ट्रिक्स, और आप लोग फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्रैश कोर्स आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रोज़ पे रोज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले और जो थोड़ी सी ट्रिक्स हैं उनको जान लेते हैं। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग को बता दें, कॉस्ट प्राइस होता है जिसको हम खरीदते हैं, और ख़रीद के जिसको हम बेचते हैं वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस एक होता है जिस पर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। 3 प्राइस होते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। मार्क प्राइस पर हम लोग छूट देते हैं। जब भी छूट का क्वेश्चन आएगा, यानी कि अगर 20 रुपये की छूट दिया जाता है तो यानी कि मार्क प्राइस वो दिया है। और एसपी और सीपी इस प्रकार से होते हैं कि सीपी पर अगर लाभ होता है तो यहाँ पे आपका एसपी बनता है, और सीपी पर ही अगर हानि होती है तो यहाँ पे एसपी बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी ऑन प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और अगर हम यहाँ पे प्रतिशत प्रॉफिट एंड प्रतिशत लाभ यानी कि परसेंटेज अगर निकाला जाए, हानि का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि जितना भी आपका लॉस हुआ है उसके बटे में हम लोगों को सीपी यानी कि क्रय मूल्य को रख देना है और गुणा करा देना है 100 से। यहीं पे अगर हमें लाभ चाहिए होता कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं और यहाँ पे सीपी चलता ही चलता, और यहाँ पे हमें इंटू 100 का कराना पड़ता है। तो कुछ रिवाइज कर देते हैं फार्मूले को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये होता है आपका सीपी, ये होता है सीपी, इसके बाद होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस, इसके बाद होता है आपका एमपी मार्क प्राइस पे जो छूट दी जाती है। इसके बाद जो प्राइस आता है वो आता है आपका सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपकी छूट आ जाएगी। छूट को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस का एसपी, और यहाँ पे मार्क प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, क्योंकि हमें डिस्काउंट दी जाती है। तो डिस्काउंट हमेशा बड़े पे दी जाती है, तभी छोटा अमाउंट बनता है। अगर हम डिस्काउंट का परसेंटेज अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोग दे सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट जितने का दिया हुआ है ऐसे निकालते हैं, डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट अपॉन एमपी। वो वहाँ पे हमको क्या नीचे लेना पड़ता था, सीपी, लेकिन यहाँ पे हमको एमपी लेना पड़ता है, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रही है किस पे, एमपी पे मिल रही है। और यहाँ पे हमको सीपी पर प्रॉफिट या लॉस होता था, यहाँ पे हमको एमपी पे डिस्काउंट मिलता है। तो हम यहाँ पे एमपी लिखते हैं नीचे, एमपी डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो इसी प्रकार से कुछ परसेंट की वैल्यू, जैसे कि ये सब परसेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि 25% इक्वल टू 1/4 होता है, और वहीं इसका हम अगर आधा करेंगे, इसका हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5। और इसमें हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि 1/8। अब यहाँ से हम परसेंट की वैल्यू भी निकालना सीख सकते हैं। अब इसके बटे में हम 2 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 6.25, और यहीं पे हम इसके बटे में 2 से भाग जब करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं समय बचाने के लिए। और अगर आप लोग के पास इनफ टाइम है, अगर आप लोग की वैल्यू याद है, ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए। और इंपॉर्टेंट वैल्यू हमने आप सभी को यहाँ पे दे दी, जैसे कि 66 2/3% इक्वल टू 2/3 होता है, और 33 1/3% इक्वल टू 1/3 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, तो उसे 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम में पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे परसेंट से भी हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छा बात है। आप लोग यहाँ पे
तो आप लोग यहाँ पे बता दें दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है, जैसे कि 7/8 दिया है और 19/12 दिया है, तो 8 और आपका 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 24। अब 24 की जो वैल्यू है इसको हम लेकर चलते हैं, जैसे कि इसने सवाल ने जो भी कंडीशन दी है उसको हम 24 से लेकर चलेंगे। जैसे कि इसने कहा अब कि 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, तो इसका 7/8 जब करेंगे 7/8 तो आता है 24, 7 है 21, यानी कि 21 आ जाएगा। तो हानि होती है 37% की हानि होती है। जब 37% की हानि होती है तो ये जो वैल्यू आई 21, ये कितने की आई, 67 की आई। तो यहाँ पे आपको बता दें 37 की जब हानि हुई तो ये जो वैल्यू आई है 21, ये आपकी किसकी वैल्यू आई, 63% की आई है। देखिए ये 100% पूरा चीज़ है, इसको बेचा गया तो यहाँ पे इसने 37% की हानि कर दी, तो यानी कि 63% यहाँ पे वैल्यू बची। तो यहाँ पे बस वही कहा है कि 24 पूरा था, ये 100 की वैल्यू 24 थी, अब इसको लॉस हुआ है 37 का, तो ये वैल्यू कितने की बची है, 63 की वैल्यू ये बची है 63। तो 21 की जो वैल्यू है वो 3 गुना है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को कहा गया है कि जब उसके विक्रय मूल्य में जो 19/12 दाम पर बेचा जाता है, तो 19/12 करेंगे, 12 टूजा होता है 24 और 19 टूजा होता है 38। 38 की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना होगा, यानी कि आपका 114% प्रॉफिट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग टिक लगाया है। आप लोग एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे 24 हमने लिया है, 8 और 12 का एलसीएम। अब इसके बाद 7/8 कीमत पर बेचते हैं जब, तो 21 का बिस्ता है, 21 जो कीमत है वो 63% की है, यानी कि 3 गुना है। तो उसी प्रकार से जब हम 19/12 दाम पर बेचेंगे इसको, तो हम कितने पे, 38 पे आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 19 दूना 38। तो 38 का भी 3 गुना होगा, यानी कि 114% पर जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी 24 थी, तो यहाँ पे आपका 14% का यहाँ पे प्रॉफिट होएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 63 और यहाँ पे पूरा समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, और उस राशि में उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही 2-3 ट्रिक्स यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सीधा जो सिंपल फार्मूला है वो तो आपका निकाल ही लेंगे आप लोग। तो होता है क्या, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि और बटे 100, ये पूरा होता है। लेकिन इसी में हम लोग ट्रिक अगर लगाना चाहें तो सीधा सीधा अगर सीपी का फॉर्मूला इससे बनाएंगे तो आपका आ जाएगा CP = 1240, यानी कि ये आपका जो खरीदी, यानी कि ये आपका क्या हुआ, 1240 में खरीदी और उससे 25% घाटे में बेच दिया। 25% घाटे में बेच रहा है, मतलब कि 75 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 75/100, तो 75/100 हो गया इंटू में। अब उसने बोला है कि 140 का मतलब 40% लाभ हुआ, यानी कि 100 रुपये पूरा क्रय मूल्य हुआ 100%, तो 140 हो जाएगा आपका 140/100, 140% लाभ। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिक बताएं तो ट्रिक दोस्तों बहुत ही सरल है, आपको बता दें। यहाँ पे रेनू ने एक वस्तु खरीदी और उस पर उसको कितने 25% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो वो 75% आ गया। अब उसके बाद 75% की वैल्यू है, अब उसने क्या कहा कि अब उसको कितने पे बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। अब उसको 40% का लाभ चाहिए। 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% = होता है आपका 2/5। कैसे, 40/100 यानी कि 20 दूनी 20 पंचे, यानी कि 2/5। तो जब 75 का 2/5 जब निकालेंगे तो 5 से हम काटेंगे 75 को, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो यानी कि 15 और 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 जब यहाँ पे लाभ होगा तो 105 आ जाएगा बढ़ के, यानी कि 100 से 105 हो रहा है, यानी कि 5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सीधा सीधा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है पहले कि 1240 में उसने ख़रीदा, फिर उसको 25% का लॉस हुआ, यानी कि 75/100 हो गया। अब इसके बाद आप लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद चाहे करते, नहीं तो साथ में आप लेके चल सकते हैं। 40% का लाभ हुआ, यानी कि 100 पे 40, यानी कि 140/100 काट पीट के आंसर निकालेंगे तब भी 5 निकलेगा, और इस प्रकार से निकालेंगे तब भी आपका 5 ही निकलेगा। तो आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, दोनों ट्रिक्स अच्छी हैं। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, और आप लोग के ये जो है ये आपका घर के लिए आपको देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है घर के लिए कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदी,
खरीदे हैं और ज्ञात करो कि 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये की 36 की दर से उसने सेब खरीदे हैं और उसको 44% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपये में उसको कितने सेब बेचने पड़ेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्मूला होता है एक तरीके से आप लोग देख लीजिए। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को घर से बताना है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को सॉल्व करके डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में।